हेलो स्टूडेंट, हम लोग 10th के मैथ में द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं। तो द्विघात समीकरण में अगला टाइप क्वेश्चन रहता है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व है या अस्तित्व नहीं है, इस पे d के मान पर निर्भर करता है। यदि d का मान पॉजिटिव या जीरो आता है, पॉजिटिव मान आते हैं या जीरो के करीब आता है, तो उसका मान जो होगा अस्तित्व में होगा, मूल का अस्तित्व होगा। अगर d निगेटिव होता है तो उसका मान यानी मूल का मान अस्तित्व में नहीं होगा। सॉल्यूशन में हम देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में है 2x² - 7x + 3 = 0। यहाँ a = 2, b = -7, c = 3, d = b² - 4ac। तो माइनस में 7 के स्क्वायर - 4 गुने a के मान 2 और c के मान 3, 7 × 49 - 4 दूना 8, 8 त्रिका 24, यानी कि 5 और 2 25 बन जाएगा। तो d > 0, तो अतः मूल का अस्तित्व है। तो जब मूल का अस्तित्व होगा तो हमें मूल निकालना है पूर्ण वर्ग कर। तो 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 = 0 है। तो और हम 2 कॉमन ले लेते हैं, x² - 7/2x प्लस 3/2 = 0, इसलिए x² - 7/2x प्लस 3/2 = 0 है। तो यहाँ पे यह मान दिया है तो हम d निकालते हैं। तो d का मान पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, यानी 0 से बड़ या बराबर आएगा तो अस्तित्व में, मूल अस्तित्व में होगा। 0 से छोटा आएगा तो मूल का अस्तित्व नहीं होगा। पूर्ण वर्ग कर निकालना है तो हम a² + a+b² के फॉर्मूला पर लाएंगे या a - b² के फॉर्मूला पर लाएंगे। तो यहाँ a² हो गया है, माइनस में यह माइनस है तो इसलिए 2, a के जगह पर x रख दिया, b के जगह पर यह 7/2 आना चाहिए तो 7/4 रख दिए, यानी कट जाएगा। तो यहाँ पे 7/4 के ² कर दिए, लेकिन इसमें 7/4 नहीं है तो इसलिए माइनस में 7/4 के ² माइनस कर दिए और प्लस 3/2 = 0। तो और इतना दूर से लिख देंगे a - b² और यह हो जाएगा माइनस में 7 × 49/4 का 16 और प्लस में 3/2 = 0। और x - 7/4 रहेगा ² और यह माइनस में है तो उधर प्लस में हो जाएगा 49/16 - 3/2। और x - 7/4 रख कर ² करेंगे, यहाँ पे 16 लघुत्तम हो जाएगा तो 49 माइनस में 8, 8 त्रिका 24, यानी कि 25/16 हो जाएगा। तो 25/16 होगा। अब यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे, इसलिए x - 7/4 जब रखेंगे तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर चलेगा प्लस माइनस √25/16 और x - 7/4 यानी कि प्लस माइनस 5/4। तो यह माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा
7/4 प्लस माइनस 5/4। एलसीएम 4 होगा, 7 प्लस माइनस 5। अतः x बराबर हो जाएगा 7 प्लस 5/4, हाँ 7 माइनस 5/4। तो यहाँ पे हो जाएगा 12/4, यह हो जाएगा कितना 2/4। तो यहाँ पे 4 × 12, 2 मरतबे 1/, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 3 और 1/2 आंसर। तो इसके बाद हम चौथे नंबर को हल कर रहे हैं। x² प्लस 4x प्लस 5 = 0 है। यहाँ a बराबर 1, b बराबर 4, c बराबर 5 है। तो d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान है 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान 1 और c का मान 5। 4 का 16 माइनस 4 × 5 = 20। तो 20 में से 4 घटेगा, 20 में से 16 घटेगा तो माइनस में 4 आएगा। d लेस देन 0, तो मोल का अस्तित्व नहीं। तो जब मूल का अस्तित्व है तो निकालेंगे, और मूल का अस्तित्व नहीं है तो हम हल नहीं कर सकते। तो डी के मान पर हमारा निर्भर कर रहा है। इस टाइप से क्वेश्चन आप बना लेंगे। सेकंड, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो प्रकृति के लिए हमें डी का मान निकालना होता है। यदि डी का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। d का मान 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। d का मान 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। तो इसमें d निकालेंगे और d पर हम देख लेंगे। यहाँ फर्स्ट हम बना रहे हैं 2x² माइनस 3x प्लस 5 = 0 है। तो यहाँ a बराबर है 2, b बराबर है -3, c = 5। तो इसलिए d बराबर b² माइनस 4ac। तो b का मान होता है -3 का स्क्वायर और -4 गुने a का मान 2 और c के मान 5। तो 3 3 का 9, 4 दूना 8 × 40। तो 3 3 का 9, 8 × 40 हो गया। 40 में से 9 घट जाएगा तो माइनस में 31। d लेस देन 0, तो मूल वास्तविक नहीं। आप इसी टाइप पे d निकालेंगे। पहले d अगर 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक एवं असमान होगा। 0 के बराबर होगा तो मूल वास्तविक एवं समान होगा, और 0 से छोटा होगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। अगला क्वेश्चंस व्हाट टाइप प्रॉब्लम होते हैं, सब दिए रहेंगे, उसके अनुसार उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो माना कि पहली संख्या इक्वल x, इसलिए दूसरी संख्या बराबर 27 माइनस x। क्योंकि दो संख्याओं का योग 27 है तो पहला जब दिया मान लेंगे तो दूसरा योगफल में से घटाएंगे तो दूसरी ज्ञात हो जाएगी। तो प्रश्न से गुणनफल 182 दे रहा है। प्रश्न से पहला गुणे दूसरा = 182 और 27x माइनस में x² = 182 और
जीरो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस में 27x और प्लस में 182 और एक्स स्क्वायर माइनस में 27x और प्लस में 182 इक्वल 0। तो ये दो मेथड से, तीन मेथड से हम निकाल सकते हैं, परफेक्ट वर्क कर या गुणनखंड विधि द्वारा या द्विघातीय सूत्र द्वारा। तो हम गुणनखंड विधि से देखते हैं। पहला और अंतिम में गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा। 182 को दो भाग में बांटना है, 2 से हम कटाए 9 दूना 18, 2 1 10, 63 91, 7 या 7 गुना 14, 14 और 13 जुटेगा तो 27 हो जाएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 13x और माइनस में 14x और प्लस में 182 इक्वल 0। तो और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 हो जाएगा, माइनस में 14 कॉमन लेंगे तो x माइनस 13, 13 का 52 के 2 हाथ में रहा 5 है, 13 या 5 18 हो जाएगा। यहाँ पे अब यह दोनों में x माइनस 13 मिल रहा है तो x माइनस 13 कॉमन, तो यहाँ पे x माइनस 14 हो जाएगा इक्वल 0 हो जाएगा। तो इसलिए x माइनस 13 बराबर 0 तथा x माइनस 14 इक्वल 0 और x बराबर 13 हो जाएगा, इसलिए एक और x बराबर 13, यहाँ x बराबर 14। जब एक संख्या इक्वल 13 तो दूसरी संख्या इक्वल 27 माइनस 13 यानी कि 14। जब एक संख्या 14 तो दूसरी संख्या 27 में से 14 घटाएंगे तो 13 होगा। तो 13 14 या 14, यही आंसर। तो यह वर्ड टाइप प्रॉब्लम इस टाइप के होते हैं कि हम वर्ड से उसे क्वेश्चंस पढ़कर और सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर द्विघात में आता है और द्विघात में आने के बाद उसे हल करते हैं, x का मान। दो क्रमागत पूर्णांकों का धनात्मक पूर्णांक, तो माना कि एक धनात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक इक्वल x, इसलिए दूसरी धनात्मक पूर्णांक इक्वल x प्लस 1 हो जाएगा। एक हम धनात्मक पूर्णांक x लेंगे तो दूसरा x प्लस 1 होगा। तो प्रश्न से उनके वर्गों का योग दे रहा है, वर्गों का योग 365 दे रहा है। तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 365। तो और एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी द होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365 हो गया। और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस में 2x माइनस प्लस में 1 माइनस में 365 इक्वल 0 और 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 364 बराबर 0 और 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 18 दूना 36, 2 दूना 4, 18 दूना 36, इसलिए x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 182 बराबर 0। अब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में 182 होगा, दो भाग में बांटना है, x आ जाए तो 182 को तोड़ेंगे तो 2 मरतबे 9 1 और 63 91 7 तो 13, तो 14 और 13 आएगा। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस में 14x माइनस में 13x माइनस में 182 बराबर 0
और x कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 हो जाएगा, माइनस में 13 कॉमन लेंगे तो x प्लस 14 होगा इक्वल 0। तो और x माइनस 13 इंटू x प्लस 14 इक्वल 0, इसलिए x माइनस 13 बराबर 0 तथा x प्लस 14 इक्वल 0। x बराबर 13 x बराबर माइनस 14, तो यह अस्वीकार हो जाएगा। अस्वीकार इसलिए होगा क्योंकि यह ऋणात्मक मान आया है, हमें धनात्मक पूर्णांक लेना है। तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक इक्वल 13 जोड़ 1 यानी कि 14, तो 13 14 खेत के विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। माना कि छोटी भुजा इक्वल x, तो इसलिए बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 सेमी अधिक लंबा है, 30 मीटर, तो 30 यहाँ मीटर लिख देंगे, यह भी मीटर हो गया। आप विकर्ण तथा विकर्ण जो है छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो x प्लस 60 मीटर। चूंकि आयत के विकर्ण इसे दो समकोण त्रिभुज में बांटता है, इसलिए x प्लस 7 द होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 30 द होल स्क्वायर। तो यह हो गया a प्लस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर, तो जब कहते हैं a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, तो और एक्स स्क्वायर प्लस 6 दूना 12 120 x हो जाएगा, अब प्लस 6 6 का 36, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूना 60x, अब प्लस 3 3 का 9, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, या प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, और इसे हम उधर भेज रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 60x माइनस में 120x प्लस में 900 और माइनस में 3600 इक्वल 0। तो फर्स्ट और लास्ट में गुना कराएंगे तो हमारा 2700 एक्स स्क्वायर होगा। 2700 को 90 में 30 से 27 होता है, 90 में से जब हम 30 घटाएंगे तो 60 आ जाएगा, तो माइनस में 90x और प्लस में 30x लिखेंगे और माइनस में 2700 बराबर 0 हो जाएगा। तो और x कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 और प्लस में 30 कॉमन लेंगे तो x माइनस 90 2700, और x प्लस 3 और x माइनस 90, यानी कि जो मिल रहा है उसे बाहर ले लिए तो यह हो जाएगा। तो इसलिए x प्लस 30 बराबर 0 तथा x माइनस 90 बराबर 0। तो
x बराबर हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा -30 और स्वीकार x बराबर हो जाएगा 90। तो छोटी भुजा इक्वल टू 90 मीटर, इसलिए बड़ी भुजा 30 मीटर अधिक है छोटी भुजा से, तो 90 + 30 यानी कि 9 × 3 = 12, 120 मीटर। अब हमें यह जांच लेना है कि यह सत्य है कि नहीं। तो पहले विकर्ण हम निकाल कर देख लेंगे कि छोटी भुजा से अगर विकर्ण 60 मीटर अधिक है तो हमारा बनाया हुआ सत्य है। तो विकर्ण निकलने के लिए 90 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर पर रूट करेंगे, तो यहाँ 9 × 81 100 आ जाएगा, प्लस 12 है 144 पर 0 आएगा। तो यहाँ डबल 0, 4 है 5, 8 4 12 के 2 हाथ पर है 1 1 1 2, तो इसका 225 का 15 होता है, 1 0 बढ़ जाएगा। यानी कि 90 में हम अगर 60 जोड़ेंगे तो 150 मीटर आएगा, जो विकर्ण के बराबर कह रहा है, इसलिए हमारा यह आंसर सत्य है। तो यही 90 मीटर और 120 मीटर आंसर।